हेलो फ्रेंड्स, क्या हार्ट पेशेंट्स ड्राइव कर सकते हैं? कौन से हार्ट पेशेंट्स ड्राइव करने के लिए सेफ़ है, कौन से नहीं, और इसके क्या स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं, आज इसको डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है इश्यूज़ रिगार्डिंग ड्राइविंग इन हार्ट पेशेंट्स। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो ये है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसी मेडिसिन चल रही है जिससे उसका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, खासकर वैसे लोग का जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी थोड़ा लोअर साइड पे है, उनको ड्राइविंग अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को अगर रीसेंट हार्ट अटैक आया है या रीसेंट हार्ट फेलियर के लिए वो भर्ती हुआ है, तो वैसे पेशेंट्स को नॉर्मल लाइफ में या रिकवर होने में लगभग 1 से 1.5 महीना लगता है। तो इस दौरान आपको अवॉइड करना चाहिए हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स को ड्राइविंग करना, क्योंकि इस दौरान रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को ऐसी दवाएं चल रही है जिससे नींद आने का इफेक्ट हो सकता है, उनको गाड़ी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को छाती में दर्द हो, घबराहट हो, पसीना हो, बेचैनी हो, चक्कर हो, पैल्पिटेशंस हो, इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं, तो वैसे लोगों को ड्राइविंग यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी है जिसमें सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, सडन आदमी बेहोश हो सकता है, या जिसको पहले ऐसी हिस्ट्री रही हो कि वो बेहोश हो चुका है, जिनको अरिथमिया या पैल्पिटेशन की हिस्ट्री है, या जिनको हार्ट रिलेटेड या नॉन हार्ट रिलेटेड मिर्गी जैसी प्रॉब्लम है, वैसे लोग को ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग को इस तरह का अटैक कभी भी आ सकता है और जब वो ड्राइव कर रहे हो तब कभी अगर ऐसा अटैक आता है तो जान का खतरा डेफिनेटली हो सकता है। तो ऐसे लोग जिनको अगर इस तरह का कोई भी बीमारी है तो उनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है कि वो ड्राइविंग या तो बिल्कुल ना करें, और करें तो भी बहुत सावधानी के साथ करें। प्रेफरेबली 4 व्हीलर ड्राइव करना ज़्यादा सेफर है 2 व्हीलर के कंपैरिजन में, क्योंकि 4 व्हीलर में एक्सीडेंट अगर होते हैं तो इंजरी गाड़ी को ज़्यादा होती है, व्यक्ति को कम होती है, व्यक्ति के सेफ्टी प्रिकॉशन ज़्यादा होते हैं। 2 व्हीलर्स के एक्सीडेंट में अगर थोड़ी बहुत स्पीड में भी अगर एक्सीडेंट हो जाए या थोड़ी बहुत भी अगर इंजरी अगर हो जाती है तो उसको मैनेज करना कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, और हर छोटे बड़े एक्सीडेंट में 2 व्हीलर ड्राइव करने वाले व्यक्ति को इंजरी भी ज़्यादा होती है, संभालना भी मुश्किल होता है, और कई बार इस तरह के इश्यूज भी अराइज होते हैं कि हार्ट पेशेंट में खून पतला करने की दवा चल रही होती है और जब उनको इंजरी हो जाती है तो कई बार ब्लीडिंग रुकना मुश्किल हो जाता है, खून का बहाव रुकना मुश्किल हो जाता है। जब तक पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा इशू रहता है कि जिसकी वजह से हार्ट पेशेंट्स को ड्राइव करते समय ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है कि उनको कोई इंजरी ना हो। इसके अलावा उनको जब कभी बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही है, कमज़ोरी हो रही है कोई भी कारण से, तो ड्राइव ना करें। बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग नहीं करें। आप ऐसा नहीं करें कि एक साथ 400-500 किलोमीटर आपने चला लिया और 4 घंटे तक रेस्ट नहीं लिया, वैसा मत करिए। बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहिए, ताकि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग करनी भी पड़ रही है तो या तो आप एक्सचेंज करते हुए चलिए कि थोड़ा आधा घंटा आपने चलाया, आपके फ्रेंड ने चलाया, फिर आपने चलाया, फिर आपके फ्रेंड ने चलाया, ताकि आपको रिलैक्सेशन करने का टाइम मिले, रेस्ट लेने का टाइम मिले। बहुत ज़्यादा खुद को ओवर एक्सर्ट या स्ट्रेस आउट मत करिए, खासकर उन लोगों के लिए जो हार्ट अटैक के अर्ली फेजेस में, यानी हार्ट अटैक आने के कुछ दिनों बाद तक आपको ये चीज़ों में ज़्यादा सावधानी रखनी है। एक बार बहुत साल निकल गए और बहुत टाइम हो गया तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर शुरुआती पीरियड में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। हर तरह की इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर रहिए, चाहे वो ब्लीडिंग संबंधित इमरजेंसी हो, कोई कॉम्प्लिकेशन संबंधित हो, शुगर का कम ज़्यादा होना, बीपी का कम ज़्यादा होना, या इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उस तरह की इमरजेंसीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर रखिए, ताकि आप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे मैनेज कर सको। ये सारी प्रॉब्लम जब घर के बाहर होती है तो उनको मैनेज करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपके पास इमरजेंसी मैनेजमेंट का कोई किट है, सामान है और उसकी सारी व्यवस्था है, तो आपके प्रॉब्लम्स होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। वो लोग जो इमरजेंसी में अनप्रिपेयर्ड वे में फंस जाते हैं, जो तैयार नहीं रहते, उनके लिए उनको ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसलिए हर इमरजेंसी के लिए तैयारी रखना और उसको किस तरह से मैनेज करना, कैसे टैकल करना, वो आपको पता होना चाहिए। इमरजेंसी अगर हो तो नज़दीक में कौन सा हॉस्पिटल पड़ेगा और कहाँ पेशेंट को ले जाया जा सकता है, उसके बारे में भी विशेष जानकारी होना ज़रूरी है। हार्ट के ज़्यादातर पेशेंट्स को बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स अवॉइड करना चाहिए, जो बहुत गर्म और ठंडे एरिया में ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। सेफ्टी के सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो गाड़ी से रिलेटेड हो, चाहे वो सीट बेल्ट संबंधित हो, सब कुछ आपको ध्यान रखना है कि ओवर स्पीडिंग नहीं करें, ओवर एग्रेसिव ड्राइविंग नहीं करें, रेस लगाने की कोशिश ना करें, और सीट बेल्ट का प्रॉपर प्रयोग करें। ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। गाड़ी प्रॉपर होनी चाहिए, गाड़ी का प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, पहिए वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, और उनको अगर व्हीकल सेफ्टी फीचर्स उसमें ज़्यादा अच्छे हों तो ज़्यादा अच्छी बात है, वो आपको ज़्यादा सेफ रखेंगे, क्योंकि इस तरह के पेशेंट में थोड़ा सा एक्सीडेंट होने का चांस
कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस। देखिए, एक एक्सीडेंट होता है कि आप का सामने वाले का प्रॉब्लम हो तो एक्सीडेंट हो जाता है, एक होता है किस्मत खराब हो तो एक्सीडेंट होता है। पर हार्ट पेशेंट में थोड़ा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होना और एक्सीडेंट होने का रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसलिए आपको थोड़ा विशेष सावधानी रखना चाहिए। हार्ट के पेशेंट्स हैं तो उनको रेगुलर मॉनिटरिंग में रहना चाहिए ताकि आप डॉक्टर को रेगुलर दिखाते रहिए। उसमें छोटी बड़ी चीज़ें जैसे दवाइयों का डोज है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन का डोज है, ये सारी चीज़ों का प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा सकेगा। और आपका कोई अगर स्पेसिफिक इशू है जिससे कि आपको रिस्क कम ज़्यादा हो सकता है, तो उसको भी डॉक्टर आपको प्रॉपरली अलर्ट कर सकेगा। आपका ओवरऑल फिटनेस, आपका स्टैमिना, सब कुछ कैसा है उसको चेक किया जा सकेगा। ज़्यादातर किसी भी हार्ट पेशेंट को कोई भी व्यसन नहीं करना चाहिए और खासकर अल्कोहल पी के ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में आपका लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होना और एक्सीडेंट होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप ड्राइविंग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम वगैरह में भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको एक नए सिरे से ड्राइविंग करने की प्रैक्टिस कराई जाती है। आप धीरे धीरे करके ड्राइविंग बढ़ाते हो, वैसा भी आप कर सकते हो। काफ़ी पेशेंट्स के लिए ये भी यूज़फुल रहता है कि आप पहले थोड़े डिस्टेंस ड्राइव करिए, यदि आप लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर भी है तो थोड़े डिस्टेंस ड्राइव करिए, फिर धीरे धीरे करके अपनी डिस्टेंस बढ़ाइए। तो इसको ड्राइविंग रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। इससे भी लोगों को थोड़ा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा आपको प्रॉपर गाड़ी के बारे में एजुकेशन होनी चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में एजुकेशन होना चाहिए, ट्रैफिक साइंस के बारे में एजुकेशन होना चाहिए, गाड़ी का प्रॉपर आपको मेंटेनेंस और सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी इमरजेंसी में या ड्राइविंग के दौरान आपकी मदद करती है। व्यक्ति का और गाड़ी का प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ों में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है या एक्सीडेंट होता है तो फाइनेंशियल इश्यूज़ भी कई बार खड़े हो जाते हैं, तो आपको प्रॉपर इंश्योरेंस वगैरह करा के रखना चाहिए। पब्लिक व्हीकल्स का ज़्यादातर रिकमेंडेड होता है कि हार्ट पेशेंट्स ना ड्राइव करें, क्योंकि बड़ी व्हीकल जैसे बस वगैरह अगर कोई हार्ट पेशेंट चला रहा हो, सडनली अनकॉन्शियस हो गया तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। हार्ट पेशेंट्स के अनकॉन्शियसनेस में एक बड़ा इशू ये आता है कि कई बार उनको पता नहीं चलता है कि वो कब अनकॉन्शियस हो जाते हैं और उनको संभलने का मौका नहीं मिलता। तो ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है। हमने कई पेशेंट्स को सडनली अनकॉन्शियस होते देखा है, बात करते करते काम करते करते सडनली पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। तो वो चीज़ों में आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो आपको ज़्यादा सतर्कता रखनी चाहिए और आपको बहुत हेवी व्हीकल्स जिससे आपकी और आपके पैसेंजर्स की जान का खतरा हो सके उनको ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कभी एक्सीडेंट होगा तो आपकी जान के अलावा और बहुत सारे लोगों की जान का खतरा भी हो सकता है। इसके अलावा कमर्शियल ड्राइविंग भी थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग आप ज़्यादा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग में कई बार क्या होता है कि आप ब्रेक्स नहीं लेते, बॉडी ज़्यादा थक जाती है और एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ों का भी आप विशेष ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। एक्सीडेंट के लिए प्रॉपर फर्स्ट एड किट होना चाहिए, प्लस आपके पास आपके कार्ड में, पर्स में या इमरजेंसी ब्रेसलेट में आपके बारे में आपकी फ़ोन नंबर्स और आपकी इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, आपकी बीमारी के बारे में कार्ड होना चाहिए, ताकि यदि कहीं आप अनकॉन्शियस हो जाओ तो आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके और आपके घर वालों को कॉन्टैक्ट किया जा सके कि आपको कोई इंजरी या प्रॉब्लम हुई है जिसे मैनेज किया जा सके। आपको हॉस्पिटल पहुंचाने में लेट ना हो, इसके लिए इमरजेंसी में कार्ड या फ़ोन नंबर में इमरजेंसी नंबर्स होना आपकी कई बार मदद करता है। तो बेसिकली आज हमने बात करी हार्ट पेशेंट में ड्राइविंग के रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज अराइज हो सकते हैं उसके बारे में। हार्ट पेशेंट्स को ड्राइव करने के लिए हम डिस्करेज नहीं करते, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इस तरह के पेशेंट्स को ज़्यादा आते हैं और यदि आप सावधानी नहीं रखेंगे तो थोड़ा जान का खतरा हो सकता है आपके लिए भी, और जब आप गाड़ी ड्राइव करें तो फेलो पैसेंजर्स के लिए भी थोड़ा रिस्क हो सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जो उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।